जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पिता की नफरत। अब शुरू करते हैं कहानी। मेरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी दिल्ली में। मुझे लगभग 6 महीने तक नीचे झुकना और बैठना मना था। मेरी डॉक्टर बेटी को ज्वाइन करना था। मेरे कारण कई महीनों से जा नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि ये ऐसे कितने महीने बैठी रहेगी और अपने गांव फोन कर दिया। एक परिचिता को अपनी परेशानी बताया और कहा कि क्या तुम अपनी बेटी प्रेरणा को मेरी सहायता के लिए भेज सकती हो। वो बोली, हाँ हाँ दीदी बिल्कुल, आपने तो हमारी बहुत मदद किया है, आप किसी से बुलवा लीजिए। उनको धन्यवाद दिया और अपने भतीजे के साथ दिल्ली बुलवा लिया। मैंने जैसे ही उसे देखा मैं आश्चर्यचकित रह गई। मेरी बेटी बोली, आप इसी की इतनी तारीफ करती थी, इस मरीज की देखिए इसकी शक्ल और इसकी हालत, ये क्या आपको संभालेगी। मैं चुपचाप उसे देखती रही और पूछा, तुम बीमार थी, बुखार वगैरह आया था। नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। नजरें गड़ाए हुए बोली, मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, एक और मुसीबत को बुला लिया मैंने। बेटी ज्वाइन कर चुकी थी, क्या करे। मैंने फौरन उसकी माँ को फोन लगाया। ये प्रेरणा को क्या हो गया है, इतनी खुशमिजाज हंसमुख बातूनी चहकती हुई बच्ची को क्या हो गया। ये 9वीं कक्षा में गई है पर लग ही नहीं रहा। यदि ये बीमार थी तो नहीं भेजना था। ये तो एकदम गुमसुम और मरियल सी है, मुझे तो डर लग रहा है इसे रखने में। वो बोली, नहीं नहीं दीदी, वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या है कि ये खाती पीती ठीक से नहीं है, चाय बहुत पीती है, आप इसे चाय कम देना। मैंने बच्ची से कहा, तुम वापस चली जाओ इन भैया के साथ, मैं कुछ और इंतजाम करती हूँ। नहीं नहीं चाची, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं आपका सब काम करूंगी जो आप कहोगे। मैं हैरान रह गई, ये अपने घर नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, मेरे घर में 2-2 सहायिका लगी है, खाना बनाने वाली भी, बस तुम्हें मेरी थोड़ी सी सहायता करना है, मैं करूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी, ठीक है। और वो धीरे धीरे खुलने लगी। मेरी और मेरी बेटी का भी तथा मेरे पिताजी का भी खूब ध्यान रखती। हम भी उसका बहुत ख्याल रखते, उसके मनपसंद की चीजें मंगवा कर खिलाते, उसकी माँ से बहनों से अक्सर फोन पर बात करवाते। वो बड़ी ही श्रद्धा और लगन के साथ हम सबका काम बड़ी ही फुर्ती से भाग भाग कर करती। सुबह 7 बजे के पहले उसकी चाय तैयार, 4 मंजिला फ्लैट से नीचे भागते हुए दूध दही सब्जी लाना। दीदी की तो वो बहुत ही दुलारी हो गई थी। एक दिन उसने अपना वजन चेक किया तो खुश होकर बोली, चाची मेरा वजन 5 किलो बढ़ गया है। हम हंसे, हाँ तुम्हारे गाल भी निकल आए हैं। पर जब भी उसकी माँ उसे वापस आने को कहती, मना कर देती। मेरा स्कूल तो 1 जुलाई से शुरू होगा ना। एक दिन मैंने उसकी माँ को फोन लगाया तो एक आदमी की आवाज आई, हेलो कौन। मैंने झट से उसे फोन पकड़ा दिया। उसने कहा, हेलो। उधर से आवाज आते ही वो कांपने लगी और जल्दी से फोन फेंक दिया। उसका चेहरा उतर गया था। मैंने आश्चर्य से पूछा, कौन था, रॉन्ग नंबर था क्या। कांपते हुए बोली, नहीं पापा थे। मेरी आंखें फटी रह गई। अरे तुम्हारे पापा तो पंजाब में थे ना। अच्छा, शायद उन्हें मालूम नहीं है कि तुम मेरे पास हो, इसलिए डर रही हो। नहीं चाची, सब मालूम है, वो जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही गांव में ही रह रहे हैं। मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा, बेटा पापा से बात करना चाहिए ना, कल तो फादर्स डे है ना, उनसे कल ढेर सारी बातें करना। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। मैं घबरा गई, क्या हुआ। बिटिया मुझे सब सच सच बताओ। वो चाची, हम 5 बहनें हैं, हमारे भाई नहीं है, हम बड़ी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। अब तो पापा भी घर में ही बेकार बैठे हैं। आप गांव आती हैं तो रुपये कपड़ों बर्तन से सब तरह की मदद कर देती हैं। पापा मुझे किसी भी रिश्तेदार के यहाँ भेज देते हैं, जाएगी कुछ काम करेगी तो 4 पैसे मिलेंगे। मम्मी मना करती है, पढ़ाई का नुकसान होगा, उसे पढ़ने दो, तो मम्मी को शराब पीकर बहुत मारते हैं। हम 5 बहनों को भी पीटते हैं और कहते हैं 5-5 लड़कियां पैदा कर दी, एक वारिस नहीं दे सकती। एक दिन तो मम्मी को इतना मारा कि वो हम सबको छोड़कर नानी के यहाँ भाग गई। बाद में हमारे लिए लौट आई। पापा हम बहनों से कभी बात नहीं करते। हमारी दादी भी हमसे सब काम करवा लेती है, पर पापा को भड़काकर हमें और मम्मी को खूब पिटवाती है, हमारी शिकायत करती है। हम सब पापा से छुपते रहते हैं।
आप हर महीने 3-4 हजार रुपये भेज रही हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते। चाची, पापा हमसे नफरत करते हैं। और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं सख्ती में आ गई। क्या कोई पिता इतना कठोर हो सकता है? हे भगवान, इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर? एक बेटे के चक्कर में 5-5 लड़कियां पैदा कर दी और सारा दोष पत्नी और बेटियों पर। मैंने उसकी माँ को फौरन फोन लगाया और अपने विश्वास में लेकर बात की। वो भी रोने लगी। दीदी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं 12वीं पास हूँ, मेरी माँ नहीं है। मेरी सौतीली माँ ने मेरी शादी एक अनपढ़ से कर दी और इस गरीब घर में ना तो खेती है ना ही नौकरी। मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाती हूँ। जो भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी। मैंने कहा, बिल्कुल सही है, मैं हर महीने इसके खाते में पैसे डालती जाऊंगी। इसकी शादी में भी भरपूर मदद करूंगी। जो भी परेशानियां आए मुझे जरूर बताना। अब मैं 30 तारीख को इसे भेज रही हूँ। और इसी के साथ उसने एक और विस्फोट किया। दीदी, अब की बेटा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मेरा यानी 6वीं संतान। हे भगवान, तुम कैसी हो? यदि इस बार भी लड़की हुई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। गांव में सब ताने मारते हैं, पर इसके पापा तो 3 भाई हैं ना, फिर वो तो उनका वंश बढ़ाएंगे ना। मैंने अपना माथा पीट लिया। सबसे बड़ी बेटी कक्षा 9 में, सबसे छोटी अभी 3 साल की और 6वीं की तैयारी। हे प्रभु, इसे अब की लड़का ही देना, वरना वो इन सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं सोचती हूँ, आखिर इन बच्चियों का क्या कसूर है? इनको किस बात की सजा मिल रही है? इनका मासूम बचपन क्यों छीना जा रहा है? इन बच्चियों से उनके पिता के प्यार से क्यों मरहूम किया जा रहा है? वो जाना नहीं चाहती और हम उसे अपने पास रख नहीं सकते। मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाती रहती हूँ। समय बहुत खराब है, इसलिए दूसरे की बच्ची को जबरदस्ती रख भी नहीं सकते। उसको तो जाना ही होगा। अपने पापा की नफरत भरी निगाहों को झेलना ही होगा। अपने पापा के प्यार को तरसती ये मासूम भोली बच्चियां। वो तो भगवान की मेहरबानी हो गई जो इस बार लड़का हुआ, नहीं तो पता नहीं इस बार क्या होता। धीरे धीरे उसके पिता की नफरत और शराब कम होते गई। बेटियों की आंखों में डर के बदले खुशी की चमक ने जगह ले ली थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।